या संजय, सरिता। सर ये लोग अंडरकवर्स। ओरिजिनली ये दोनों पति पत्नी हैं। टेक योर सीट प्रताप। थैंक यू सर। सीआई प्रताप, जानते हो इन्हें? मिल चुके हैं सर। पिछले 2 सालों से ये दोनों रामबाबू की फैमिली पे नजर रखे हुए हैं। उसके बेडरूम, डाइनिंग रूम, बेटी अंजू के रूम को बक कर रखा है। Am I right? जी सर, हमने उनकी सारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड कर ली हैं। इस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिली? नो सर, ये लोग वरुण के बारे में या केस के बारे में घर में बात नहीं करते हैं। ओह, इसलिए क्योंकि राम बाबू उन्हें बात ही नहीं करने देता। बात शुरू होने से पहले वो उन्हें टोक देता है। ये बात ज्योति दीदी को फ्रस्ट्रेट करती है। सॉरी सर, वो आदत हो गई है ना। It's okay, go ahead. अंजू और ज्योति की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है सर। ओहो, मगर हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि वो इस बारे में बात करें। बस एक छोटी सी ब्रेक थ्रू मिली है। आई सी। आज से तुम तीनों इस इन्वेस्टिगेशन की कोर टीम में हो। यस सर। ओके सर। You will keep all the information confidential and report just to me. श्योर सर। Before I proceed, एक नजर इस केस की समरी पर डालते हैं। 6 साल पहले a young man called वरुण प्रभाकर vanished into thin air. अंजू नाम की लड़की का नेकेड वीडियो लेके उसे ब्लैकमेल करने में उसकी जान चली गई। पर उसकी छोटी बेटी का कहना था कि माँ और बहन ने बोरी में कुछ बांध के घर के पीछे गाड़ दिया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो बॉडी वहां नहीं थी, हटा दी गई थी। उस रोज राम बाबू घर पर नहीं था। ज्योति, अंजू, इन दोनों में से किसने मर्डर किया? बॉडी वहां से किसने शिफ्ट की, कब शिफ्ट की और कहां शिफ्ट की? हम इन सवालों के जवाब पिछले 6 सालों से ढूंढ रहे हैं। हत्या अंजू ने की है, यह बात अब क्लियर है। वो छोटा सा ब्रेक थ्रू है सर। झूठ है ये सब, सरासर झूठ है। अंजू पवित्र है, उस बेचारी की कोई गलती नहीं। वो लड़का वैशी दरिंदा कहीं का, इसीलिए अंजू ने। रिसेंटली हमें एक और सवाल का जवाब मिल गया है। आप अपनी सारी परेशानी भैया को बताइए ना। जो भी सवाल है उनसे पूछिए। आप उनसे खुल के बात कीजिए, वो जरूर समझेंगे। मैंने बात करने की कोशिश की थी, पर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, मना कर देते हैं। पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राम भैया को ना इस बारे में फुल क्लैरिटी है और आपको नहीं, इसलिए आप घबराती हैं। हो सकता है अंजू को भी यही प्रॉब्लम हो, है ना? पर भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो बात करने से ही मना कर दिया आप लोगों को। जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे को समझेंगे कैसे? मैंने तो लोगों को बात करते सुना है कि जब तक बॉडी नहीं मिल जाती पुलिस आप लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकती। तो फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है? कहीं आपको ये तो डर नहीं कि अनु ने उस दिन उन लोगों को बता दिया हो कि बॉडी कहाँ है? नहीं, मुझे इस बात का डर नहीं। हमें तो बिना बताए ही उस रात को उन्होंने बॉडी वहां से हटा दी थी। इन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि हमें ना पता चले बॉडी कहाँ है। सो फार हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है। कोर्ट से परमिशन लेके 2 बार तो हम उन्हें इंट्रोगेट कर चुके हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं। बिना सॉलिड प्रूफ के हम उन्हें टच भी नहीं कर सकते। कोर्ट ने ऐसी स्ट्रांग वार्निंग दी है। हम लोग तो पब्लिक और मीडिया की नजरों में पहले से ही जोकर्स हैं। इस बार एक और चांस नहीं ले सकते, इसलिए संजय और सरिता को अंडर कवर करके इस केस को सीक्रेटली मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। वरुण की बॉडी को ढूंढना इस केस का क्रूशियल पॉइंट है। मर्डर करने के नेक्स्ट डे राम बाबू ने उस बॉडी को कहां शिफ्ट किया, अगर हम ये पता लगा लें तो ये केस स्ट्रांग बन सकता है। क्या हम यकीन कर सकते हैं कि बॉडी नेक्स्ट डे शिफ्ट हुई है सर? लगता तो है। ह्यूमन बॉडी रिमेन्स मिट्टी में होंगे, इसी चांस को वेरीफाई करने के लिए उस रोज मैंने मिट्टी को एग्जामिन करवाया था। नॉट इवन अ सिंगल ट्रेस वाज फाउंड। फिर इस केस में नेक्स्ट डे ही बॉडी शिफ्ट की गई, इस बात की क्या इंपॉर्टेंस? वो डेट अगस्त 3rd। सब ध्यान से सुनना। यस यस सर। 2 अगस्त वरुण का मर्डर इस रात को किया गया। राम बाबू की फैमिली विजयनगर साई मंदिर प्रवचन सुनने के लिए गई थी। ऐसी कहानी उन्होंने रिक्रिएट की। 2 अगस्त की रात को वरुण की बॉडी मां बेटी ने मिलकर दफना दी। नेक्स्ट डे राम बाबू वरुण की कार में विजयनगर होते हुए देवरपल्ली ताला पहुंचा और वहां गाड़ी डुबा दी। फिर वो विजयनगर पहुंचा, वहां से होटल बिल्स लिए और थिएटर टिकट्स ली
और फिर शाम को आरटीसी बस पकड़ के रात को 9 बजे वो अपने घर पहुंच गया। और फिर रात को जब सब सो गए तब उसने बॉडी को वहां से निकाला और शिफ्ट कर दिया। मान ले कि ऐसा हुआ तो राम बाबू ने वो बॉडी कितने बजे शिफ्ट की होगी? सर, मान लिया कि उसकी फैमिली जल्दी सो गई, उसके पड़ोसी भी सो गए हो सकते हैं, पर जहां उसने वरुण की बॉडी को दफनाया वो जगह मेन रोड से दिखती है, तो फिर मिडनाइट, शायद 12 बजे के आसपास। ओके, हम्म। मान ले बॉडी को खोद के निकालना और उसे अकेले जीप तक ले जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, मतलब 1 बजे। इसका मतलब अगस्त 4 की सुबह 1 बजे। फिर मान लेते हैं वो घर से निकला, बॉडी डिस्पोज की और फिर सुबह 4:30 बजे घर वापस आ गया। ये सब करने में उसे 3 घंटे लगे। सॉरी, 3.5 घंटे। अब कहीं और गड्ढा खोदने में, बॉडी को दफना के वापस भरने में कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा। 1 घंटा जाने में, 1 घंटा वापस आने में। तो राम बाबू के घर से लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में बॉडी को दफनाया गया है। व्हाट डू यू से? सर, 4:30 बजे ही वो वापस आया हो, ये अजम्पशन गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है वो 5 या 6 बजे वापस आया हो। नहीं, 4 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 5:45 की बस से राम बाबू की फैमिली विजयनगर गई होगी। उस दिन को रिक्रिएट करने के लिए 5:45 की बस पकड़ने के लिए, वो भी 3 औरतों के साथ 2 दिन के ट्रिप के लिए, उन्हें कम से कम 1 घंटा पहले उठना पड़ा होगा। पति और पत्नी एक ही बेडरूम में सोया करते हैं। जब वो गया, बीवी जानती तो होगी। सर, उस इंसिडेंट के बाद ज्योति 6 महीने तक बच्चों के साथ सोती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बड़ी बेटी अंजू रोज रात को घबराकर उठ जाया करती थी। ज्योति ने बताया था सर। जैसा आप कह रहे हैं सर, उस हिसाब से तो 50 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है। आपने जो टाइमलाइन बताया वो एक नॉर्मल आदमी के लिए नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल है, पर इस तरीके की टेंस्ड सिचुएशन में वो ये सब इतनी जल्दी नहीं कर सकता। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा सर। एब्सोल्युटली, हो सकता है वो ज्यादा दूर ना गया हो सकता है वो 11 बजे गया हो और 3 बजे वापस आ गया हो। क्वाइट पॉसिबल। यस सर। सर, उस रात राम बाबू की मूवमेंट्स की इंक्वायरी हुई थी? या हमने की थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। तब हमारे पास स्पेसिफिक डेट नहीं थी। उन दिनों राम बाबू को केबल रिपेयर के लिए कई लोगों ने रात को आते जाते देखा था। अब वी हैव अ सॉलिड डेट। प्रताप जी, अपनी इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली जारी रखो सर। इन द मीनवाइल यू टू पुश ज्योति हार्ड। श्योर सर। इस वक्त राम बाबू का पूरा फोकस सिर्फ उसकी फिल्म के ऊपर है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, जो एक्चुअली हमारे लिए एडवांटेज है। इससे पहले कि वो अपनी फिल्म बनाए, हम उसे फिल्म दिखाएंगे। हाँ, मैंने भी फिल्म देख ली है। प्रीव्यू पूछ मत यार, बकवास। अरे स्क्रीन प्ले में कोई लॉजिक ही नहीं था। मुझे मिल जाए ना तो शक्ल बिगाड़ दूं उसकी। डायरेक्शन मैं उससे अच्छा डायरेक्शन कर लूं। हेलो हेलो, हाँ, फोन ही काट दिया। मुझे फिल्म के बारे में सिखा रहा था। भैया अमेरिका वाले पार्टी से मेरी बात हुई। को प्रोड्यूसर बनने में उसका इंटरेस्ट है। उसने मुझसे कहा कि वो खुद आपसे बात करेगा। फाइनली मेरे जीने का मकसद पूरा हो रहा है। मेरा बिगेस्ट ड्रीम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तुम ग्रेट हो भैया, ग्रेट ही हो। राजू, अगर मनुष्य सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की कोशिश करे ना, तो वो कुछ भी पा सकता है। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूं। करेक्ट है भैया, पर इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए टैलेंट नहीं, लग जरूरी है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग। इससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तुम नेगेटिव हो इसलिए नाइट ड्यूटी पर हो। अगर तुम पॉजिटिव होते तो नाइट में शूट कर रहे होते। पॉजिटिव रहना सीखो यार, फिर देखना सब पॉजिटिव होगा। अब तुम देखते रहो, पूरी इंडस्ट्री पर राज करूंगा मैं। समझे? तुम अरविंद हो ना? हाँ सर। कितने दिनों से यहाँ पर न्यूज़पेपर बांट रहे हो? लगभग 15 सालों से सर। न्यूज़पेपर सुबह कब तक पहुँचता है? अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तक टाउन पहुँचता है। उसके बाद मेरे लड़के बारी बारी से घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। अगस्त 2014 में जो भी लड़के पेपर बांटते थे, उनके नाम, एड्रेस और नंबर मुझे चाहिए। ओके सर। सुबह दूध बांटने के लिए लड़के पैकेट लेने कब आते हैं? सुबह 4 साढ़े 4 तक आते हैं सर। मुझे उनकी सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। उनकी नहीं, जो आप काम करते हैं। अगस्त 2014 में जो लड़के काम करते थे उनकी।
समझे? ठीक है सर। चलो। लोग ठीक से कॉपरेट कर रहे हैं ना? जी हाँ सर, पूरी तरह से कर रहे हैं। गुड। 6 साल पहले राम बाबू के लिए इस गांव में सिंपथी थी। वीरभद्र नाम के कांस्टेबल ने राम बाबू की छोटी बेटी पर हाथ उठाया था। उस वक्त पब्लिक में गुस्सा था। इन्वेस्टिगेशन में एक आदमी ने भी कॉपरेट नहीं किया था। नाउ दिस इज अ गुड साइन। इसका कारण लोगों की जलन है सर। राम बाबू की कामयाबी किसी को हजम नहीं हो रही। इनफैक्ट लोगों को पूरा विश्वास है कि वरुण की हत्या राम बाबू के परिवार ने ही की है। 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, आपको लगता है लोगों को याद होगा? शायद नहीं। ट्राई करते हैं, हो सकता है किसी को कुछ याद हो। माँ, अब तुम बस भी करो ना। पर तू है कहाँ? मैं अपने दोस्त रवि के घर पे हूँ। उससे नौकरी की बात की? अरे हाँ माँ, बात की ना मैंने, तो उसने कहा वो मेरे लिए काम देखेगा। ठीक है बेटा। हाँ। नमस्ते सर। ये पुरुषोत्तम का घर है? नहीं सर। तुम्हारा नाम क्या है? जनार्दन सर। पुरुषोत्तम का घर कहाँ है? पुरुषोत्तम? अरे वही आदमी जो न्यूज़पेपर डाला करता था। ओहो। एक्सीडेंट हो गया था उसका। पुरुषोत्तम नायडू। हाँ वही। हाँ, वो यहाँ से 1 2 3 चौथी लेन में सर, उल्टे हाथ पे तीसरा घर है। चलो। कुछ मिला? कुछ नहीं सर, सारे पेपर वालों से बात कर ली, दूध वालों से भी बात कर ली। सब कह रहे हैं इन्हें कुछ याद नहीं। सब कुछ ट्राई कर लिया सर, नो रिजल्ट्स। हाँ, बस एक सोर्स बचा है सर। उस दिन राम बाबू के घर के पास एक वेडिंग रिसेप्शन चल रहा था सर। तुमने डिटेल्स लिए? यस सर। जी, गेस्ट लिस्ट ले ली थी। कुछ 120 लोग रिसेप्शन में आए थे। यस सर। टेक अ लुक। मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ सर। आई एम ऑन इट सर। यस सर। नमस्ते सर। रमेश? जी सर। 2014 3 अगस्त को आपके दोस्त श्रीनिवास के घर पर एक रिसेप्शन था। उन्होंने बताया रात 11:30-12 बजे तक फंक्शन खत्म हो गया था। सर फंक्शन तो याद है पर डेट याद नहीं है। उस रात बाय एनी चांस तुमने राम बाबू को देखा था? ये राम बाबू? हाँ यही। पता नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक से सोच के बताओ, इट्स इंपॉर्टेंट। क्या तुमने उसे जीप में या पैदल जाते देखा था? नहीं सर। सर, उस रात मैंने राम बाबू को एक जीप में आते देखा था। क्या आप भी? आपको याद नहीं है? हमारे छोटे बेटे को उस रात बुखार था